वक्फ कानूनों से जुड़ी याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए कहा गया है कि यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है कि संसद से पारित किसी भी कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई और अंतिम फैसले से पहले कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। इन याचिकाओं में आरोप है कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक अधिकार मिले हैं वो छीने जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस हलफनामे में, जो पहला हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दाखिल किया है केंद्र सरकार ने क्योंकि 2 दिन लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद कई सारे सवाल उठे। जो लोग वक्फ से जुड़ी हुई याचिकाओं से जुड़े हुए जो वकील थे उन लोगों ने सवाल उठाए और केंद्र सरकार से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और यहाँ तक नौबत आ गई कि केंद्र सरकार को जो है अपना स्टेटमेंट जो है देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको रिकॉर्ड पे लिया गया कि आगे अभी कोई भी इसको लागू नहीं किया जाएगा। इस कानून को, बहुत सारे प्रावधानों को भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक इस पर कोई अगला फैसला नहीं आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ने वहाँ पर टाइम दिया केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का। क्या कुछ कहा है हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि चूंकि वक्फ बोर्ड अक्सर गैर मुसलमानों की संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति से दोनों पक्षों के लिए न्याय का समान अवसर उपलब्ध हो सकेगा। ये कहा है केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कि वक्फ बोर्ड जो है गैर जो मुस्लिम हैं उनकी संपत्तियों पर भी अपना अधिकार प्रकट करते हैं या अपना दावा प्रयोग करते हैं, इसलिए बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति से दोनों पक्षों को न्याय का समान अवसर मिलेगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या कही है इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वक्फ भूमि निर्धारित करने का अधिकार सरकारी अधिकारी को देने के फैसलों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ऐसे कई चौंकाने वाले उदाहरण हैं जिनमें सरकारी भूमि या यहाँ तक निजी भूमि को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। चूँकि सरकारी भूमि सार्वजनिक ट्रस्ट में रखी जाती है, वो किसी धर्म की नहीं होती है, इसलिए विधायिका उन्हें संरक्षित करने और उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए एक तंत्र प्रदान कर सकती है। इसलिए सरकारी अधिकारी को वक्फ भूमि निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। अब ये विचार सुप्रीम कोर्ट में रखा है हलफनामे में अपना केंद्र सरकार ने यही कहा है कि सरकारी भूमि हो उस पर भी कभी कभी वक्फ अपना दावा करती है, यहाँ तक कि निजी भूमि को भी वो वक्फ अपनी संपत्ति घोषित करती है। और जो सार्वजनिक भूमि होती है, सरकारी भूमि होती है, वो किसी धर्म की नहीं होती, इसलिए अधिकारियों को रखा गया है, सरकारी अधिकारी को, कि वो तय करेगा कि वह भूमि निर्धारित करने का अधिकार उसको दिया गया है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दायर अपने हलफनामे में वक्फ बाय यूजर, जो सबसे ज़्यादा विवाद है जिस विषय पर, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दायर अपने हलफनामे में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने को लेकर कहा है कि वक्फ बाय यूजर की छूट से मौजूदा पंजीकृत वक्फ की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक झूठी कहानी बनाई जा रही है कि इस प्रावधान के हटने से सदियों पुरानी वक्फ की संपत्तियों पर असर पड़ेगा। संशोधित कानून की धारा 3(1)(r) के मुताबिक मौजूदा पंजीकृत वक्फ बाय यूजर संपत्ति के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एकमात्र शर्त यह है कि उन्हें 8 अप्रैल 2025 यानी कि जिस दिन अधिनियम की अधिसूचना तिथि है तक पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि एक ही शर्त है कि 8 अप्रैल 2025 तक वो पंजीकृत हो चुकी हो वो प्रॉपर्टी। हलफनामे में कहा गया है कि वक्फ भूमि का पंजीकरण कोई नई शर्त नहीं है। यह व्यवस्था 100 साल पहले से है, जब से मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लागू हुआ था। 1954 और 1995 के वक्फ अधिनियम में भी ऐसा ही आदेश था। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में डाली हैं और वो दाखिल किया है हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना है कि जो 5 मई को नेक्स्ट डेट थी, इस पर ये आता है तो उधर से जवाब दूसरे पक्ष से मांगता है सुप्रीम कोर्ट, या इस पे कुछ और सवाल उठते हैं, ये आगे देखने का विषय रहेगा।
प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। नमस्कार, धन्यवाद।